चलो मान भी लिया इस सरकार की बात, मान भी लिया कि देश आज बहुत तरक्की कर रहा है, मान भी लिया कि आज देश का जीडीपी बहुत ऊंचाई तक पहुंच गया है, मान भी लिया कि आज हमारा देश 5% जो 5वें नंबर के स्थान पे है और कुछ सालों के बाद 30वें नंबर स्थान पे है, कि देश की आर्थिक व्यवस्था अगर हम सरकार की मंत्रियों की बात सुने तो बहुत अच्छी है। तो मेरा प्रश्न यही है इस सरकार से कि अगर देश की आर्थिक अवस्था इतनी अच्छी है तो आज हमारे पेट्रोल पंप में पेट्रोल और डीजल के प्राइस घटे क्यों नहीं है? आज पूरे दुनिया में ऑयल प्राइसेस घट चुके हैं। आज हमारे पेट्रोलियम मंत्री बोलते हैं कि हम लगभग 40 देशों से तेल ले रहे हैं। हमारे विदेश मंत्री बोलते हैं कि हमारी सरकार रशिया से चीप ऑयल ले रही है। तो जब हम ये चीप ऑयल ले रहे हैं, जब हमारे पास डाइवर्सिफाइड ऑयल सप्लायर्स है, तो ये पूरा का पूरा बेनिफिट हम कंज्यूमर को क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्यों पहले की तरह हम 70 रुपए और 60 रुपए का तेल हम क्यों नहीं कर पा रहे? अगर हमारी आर्थिक अवस्था इतनी ही अच्छी है तो मैं इस सरकार से गारंटी मांगूंगा कि आज के इस सालों में जो शुरुआत में हमने इन्फ्लेशन देखा, दूध के दामों में जो इन्फ्लेशन देखा, टमाटर के दाम में जो इन्फ्लेशन देखा, इस साल में नहीं होगा। आज भी ये सरकार कह रही है कि इन्फ्लेशन हो सकता है, तो ये किस प्रकार का काम कर रही है ये सरकार? ये सरकार आज ग्राहकों के लिए आज काम नहीं कर पा रही। ये सरकार बहुत दुख से मैं कहता हूँ कि बहुत चंद कंपनियों के लिए काम कर रही है। और यही डेप्यूटी गवर्नर, फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर गिरिराज आचार्य ने अपने पेपर में उल्लेखित किया है कि देश की जो आर्थिक अवस्था है ठीक नहीं हो रही है, सारा एक कार्टेलाइजेशन, एक मोनोपोली बन रही है। अगर आप बड़े बड़े इंडस्ट्री सेक्टर्स में देखेंगे तो हर सेक्टर में वो 3-4 बिजनेस डोमिनेट कर रहे हैं। वो चाहे एविएशन हो, चाहे टेलीकॉम हो, चाहे कंस्ट्रक्शन हो, चाहे माइनिंग हो, चाहे मेटल्स हो। तो कितनी अफसोस की बात है कि पूरा जो हमारा इकोनॉमिक ढांचा है वो ये कुछ कंपनीज जो डोमिनेट कर रही है, कार्टेलाइजेशन हो रहा है, मोनोपोली हो रही है, उनके आधार पर चल रही है, जिसके कारण हमारी देश की जो आर्थिक जो हमारी रेगुलेटर्स है वो ढंग से काम नहीं कर पा रहे।